आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सकारात्मक विचारों का चमत्कार। हम इस व्यवहार जगत में ये देखते हैं कि फला भगवान ने चमत्कार किया, फला ईश्वर ने चमत्कार किया, फला चमत्कारी व्यक्ति ने चमत्कार किया, फला तांत्रिक ने चमत्कार किया। चारों तरफ चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, लेकिन ये जो चमत्कार होता है वह दो तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले इसका ओरिजिन है आपका पुण्योदय। पुण्योदय बिना कोई चमत्कार नहीं होता है, यानी जितना भी सुख की स्थिति आती है वह पुण्योदय से आती है, और जितनी दुख की स्थिति आती है वो पापोदय से आती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि बड़े बड़े महानगरों के अंदर 100 मंजिल अट्टालिकाएं बनी होती है, उसके अंदर लोग आराम से अपना जीवन यापन, पंचेंद्रिय सुख से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये उनका पुण्योदय है। और उसके ठीक नीचे जमीन के ऊपर जो है झुग्गी झोंपड़ी है, वहाँ पर बरसात के दिनों में पानी टपकता है और 5-7 मेंबर रहते हैं। उनको पूरा बैठने की, सोने की जगह नहीं, उनके बीच में कलह होता है, मच्छर काटते हैं, और जो अंधेरा होता है और बीमारी आती है, दोनों जून की रोटी भी बराबर नहीं मिलती है, वो पुण्योदय है। तो जो ये आपका अट्टालिका के अंदर आप रहते हो, आप चमत्कार मानते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वह चमत्कार नहीं है। वह चमत्कार तो आपके कर्मों का पुण्योदय है, और वो पापोदय जो बेचारा दया या करुणा का पात्र है, वह भी जो है एक तरह का कर्मों का उदय और प्रारब्ध है। तो भाई और बहनों, सकारात्मक सोच के चमत्कार क्या होते हैं? जो पुण्योदय के चमत्कार होते हैं वो ही सकारात्मक सोच के चमत्कार होते हैं। पुण्योदय का समय जब चलता है तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, और वही सारे चमत्कार करवाती है। और जब पापोदय होता है तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, और वह हमारे कर्मों के उदय के, प्रारब्ध और उदय के अधीन होती है। तो भाई और बहनों, हम जो है सकारात्मक सोच की अब बातें करेंगे कि सकारात्मक सोच क्या होती है और उसका चमत्कार क्या होता है। देखिए, एक पानी की गिलास है, उस पानी की गिलास को आधा भर दीजिए, और अब आप सोच पैदा कीजिए कि आप जो भरे हुए पानी की तरफ ही देखते जाइए, खाली गिलास को मत देखिए। चाहे आप जो है अपने बेडरूम के एक निश्चित स्थान पर रख दीजिए और सोने के पहले उसको देखिए, और जो है उठने के पहले जो है आप उसको देखिए। हमेशा भरे हुए गिलास को देखिए, यानी जो कुछ भी धन दौलत, साधन संपत्ति, सत्ता जो उदय प्रारब्ध के अधीन, उदय और पुण्योदय के अधीन
आपको मिली है उसको ही आप देख देख के संतुष्ट रहो, यानी भरा हुआ गिलास में संतुष्टि करो। और खाली गिलास का अर्थ हो गया अप्राप्त है। जो प्राप्त में संतुष्टि करो और अप्राप्त की इच्छा नहीं करो तो हमेशा आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और संतुष्टि रहेगी। और उसका चमत्कार ये होगा कि आपको जीवन में खुशी रहेगी और आनंद रहेगा। खुशी और आनंद से बढ़ के कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है। आपको 1,00,000 रुपए का फायदा हो गया सकारात्मक सोच से। आपने बिजनेस के अंदर अच्छी तरह से सकारात्मक सोच रखी और दूसरे शब्दों में आपका पुण्योदय हो गया। 1,00,000 की प्राप्ति होने पे आपको जितने आनंद और सुख की अनुभूति नहीं होगी जितने की आप जो है 10,000 रुपया किसी को डोनेशन देकर के वह संतुष्टि प्राप्त करोगे, क्योंकि आपके पास देने के लिए पर्याप्त है। यानी वो पर्याप्त जो हमको हुआ है वो तो पुण्योदय से हुआ है, लेकिन हमने किसी को दिया है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, तो वह भी सकारात्मक सोच का असर है, तो वो ज़्यादा सुख दे रहा है। देखिए दोनों सकारात्मक सोच है कि आपको मिला पुण्योदय से, वो भी सकारात्मक सोच, क्योंकि पुण्योदय के कारण ही सकारात्मक सोच आती है, पापोदय के कारण नकारात्मक सोच आ रही। उसके ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलिए कि हम जो है हमारे रोड पे अपनी साइड पे बराबर अच्छी तरह से सेफ चल रहे हैं, पीछे से किसी ट्रक ने जो है वो हमको टक्कर मार दी और हमारी फैमिली के साथ में हम सड़क के किनारे पड़ गए सब बाहर, और थोड़ी बहुत हमारी गाड़ी डैमेज हुई, लेकिन हमारे कोई बहुत कैजुअल्टी नहीं हुई। और जो है वो हमारे छोटी मोटी खरोंच आई, हमने हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी करा के सारे फैमिली मेंबर सुरक्षित रह गए। देखिए अब जो है आप सकारात्मक सोच लगाओ, ईश्वर को धन्यवाद दो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हमारे मात्र खरोंच लगी। हे ईश्वर, हे मेरे भाग्य, हे मेरे पुण्योदय, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितना बड़ा चमत्कार है। ऐसा भी हो सकता था कि कोई कैजुअल्टी हो जाए, कोई मर जाए, तो कितनी कहना चाहिए दुख का कारण बढ़ सकती थी। ये जो है आपकी सकारात्मक सोच का जो है असर है। अब देखिए आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, 75, 80, 85 साल के हैं, और देखिए कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर अमर नहीं है। वो अपना पूरा गृहस्थी भोग करके और अच्छी अंतिम समय में संतारा या दृष्टि विज्ञान के अनुसार जो है वो कुदरती रचना देखते देखते और वो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते करते जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो आप जो है, वैसे तो आपके पिता चले गए, माता चली गई, बहुत बड़ा हम एक तरीके से संसार रूप से अनाथ हो गए, साया चला गया, लेकिन आप पॉजिटिव विचार लाइए कि जो है मेरे पिताजी की मैंने अच्छी सेवा की, पिताजी पूरी उम्र लेकर के गए और धार्मिक क्रिया संतारा और जो कुदरती रचना देखते देखते गए, शुद्ध भावों के साथ गए, तो उनको अच्छी गति मिली। उसका लिए आप जो है वो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जाना तो है ही है, सबको जाना है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। अगर आप सकारात्मक सोच लगाओगे तो आपके वो दुख नहीं होगा, और नकारात्मक सोच लगा करके सभी रोने लग गए,
घर में कोहराम मच गया तो वो आर्त ध्यान हो जाएगा और आर्त ध्यान से नए भाव बढ़ करके नए कर्मों का अर्जन हो जाएगा। हम अज्ञान को बढ़ा देंगे तो उसमें समझदारी नहीं है। तो ये जो है सारा सकारात्मक सोच का चमत्कार है। देखिए कि जो है कोई भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ कर के पहले वो अच्छा काम करके जनता को दिलाती है, जनता को सुख सुविधा सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर दिलाती है और फिर जनता के सामने जाती है। जो पार्टी काम करके जाती है और एक पार्टी वो उससे बड़े बड़े पैम्पलेट टारगेट बताती है लेकिन उसने काम अभी तक नहीं किया, तो आप बताइए कि इसके अंदर से पब्लिक जो है वो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगी? जिसने काम किया है वो पार्टी टेस्टेड पार्टी है, भरोसेमंद पार्टी है, उसको हमने 5 साल तक उपयोग में लिया है, तो जनता तो उसके पक्ष में रहेगी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने सुरक्षा दी, उन्होंने जनता का डेवलपमेंट किया, जनता के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब सुविधाएं मुहैया कराई। तो और जो है बहुत अच्छी तरह से सड़क बिजली पानी सबकी सुविधाएं दी। तो सरकार जब वोट देने की बात आएगी टेस्टेड सरकार को देगी, ये सकारात्मक और वो सरकार बन जाती है। ये जनता की सकारात्मक सोच का परिणाम है। सकारात्मक सोच जो है वह चमत्कार है। लेकिन अगर वही जनता कुछ कहिए जो है भ्रष्टाचारी लोग लोभ लालच जो है इत्यादि के तहत अगर दूसरी पार्टी को जिसने लोभ लालच दिया है काम करके नहीं दिखाया उसको जिताती है, तो ये जो है जनता की नकारात्मक सोच है। परंतु जनता सब समझती है तो वो प्राय सकारात्मक सोच का ही उपयोग करती है और जो चमत्कार होते हैं वो सकारात्मक सोच के होते हैं। कभी भी नकारात्मक सोच के प्रभाव नहीं देखे गए हैं। देखिए कि कोई भी जो है ट्रेन का ड्राइवर बड़ी ट्रेन लेकर के जा रहा है और उसने देखा कि सामने जो है रॉन्ग सिग्नल से गाड़ी उसी की पटरी पर आ गई है, तो उसने जोर का ब्रेक दबाया और गाड़ी को जो है वह उसने रोक दिया। दोनों ने जो है गाड़ी को एक्सीडेंट होने से रोक लिया। तो ये दोनों ड्राइवरों की सकारात्मक सोच है कि कुछ भी हो चाहे मेरी मौत हो जावे पर मुझे जनता को बचाना है। तो दोनों तरफ की हजारों लाखों जनता बच जाती। ये चमत्कार सकारात्मक सोच का हुआ। ठीक है एक आध डिब्बा उलट जावे वो बात अलग है, पर हजारों लोग जो है ये दोनों ड्राइवर की सकारात्मक सोच हुई। नकारात्मक सोच का कभी चमत्कार नहीं होता है। जितना भी दुनिया में सृजन होता है वो सकारात्मक सोच में होता है। नकारात्मक सोच में तो विध्वंस होता है, कलह होता है, जन और धन की हानि होती है। मैं नकारात्मक सोच का जो है आपको उदाहरण बताता हूँ कि कोई बड़ा पावरफुल देश है जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड देश है, उसका राष्ट्रपति और अध्यक्ष जो है उसके नकारात्मक सोच आ जावे, क्योंकि जो युद्ध होता है सबसे पहले वह मस्तिष्क के अंदर जन्म लेता है। तो उसके मन में जो ये आ जावे कि मुझे तो युद्ध कराना है, तो वह जैसे यूक्रेन का यूएसएसआर का और युद्ध में कभी भी लड़ाई में
लड्डू नहीं बनते, जन और धन की हानि दोनों तरफ होती है, किसी के कम किसी के ज़्यादा हो सकती है। तो युद्ध करना स्वयं अपने आप में एक नकारात्मक सोच है। और भारत जैसा सकारात्मक सोच ऐसा है कि यूक्रेन और यूएसए दोनों ही देश देखते हैं, भारत से उम्मीद करते हैं कि ये कोई न कोई सही हल निकालेंगे। दोनों को विश्वास है। दोनों को विश्वास कब होता है कि उस व्यक्ति में, उस देश के लीडर में, प्राइम मिनिस्टर में सकारात्मक सोच होती है। कोई भी समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और वह ईमानदार होता है। कोई अपने समाज का डेवलपमेंट करता है और कई लोग स्वार्थ के वशीभूत उसको गालियाँ देते हैं और जो है उसको पद से उतारने का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन वह तो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता। वो कोई बात नहीं है, मैं तो अध्यक्ष पद से उतर जाऊंगा, लेकिन ये मेरे समाज का भला काम करने का सुअवसर मुझे मिला है, इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। और वह भलाई का काम समय पर पूरा करता है, चाहे बाद में वो उतर जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई उतरने भी नहीं देता है, क्योंकि वो तो समाज का हितैषी है। सकारात्मक सोच का मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो है वह तो ऑलरेडी दूसरों के आंसू पहुंच रहा है, तो उसके आंसू पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसू आएंगे ही नहीं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सकारात्मक सोच का एक उदाहरण है कि जो है ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। स्वयं की मदद का अर्थ हुआ अपने पांवों पे खड़ा होता है, सत्य की ओर होता है, वो परोपकार करता है, जन कल्याण करता है और जगत हितार्थ काम करता है, तो उसका क्या बिगड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो भाइयों झाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, ये सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई बार क्या है कि हम जो है टू व्हीलर को लेके चलते हैं और हमको ये लगा कि ये चींटी जो है वो हमारे पहिए के नीचे ठीक चल रही थी, आ गई होगी, लेकिन जब थोड़ी सी आगे चल के हमारा टू व्हीलर जाता है तो वो चींटी जो है वो जीवित नजर आती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको बचाया। और आपका भी जो है ये चिंतन था कि ये चींटी मरे नहीं, आपने निकालने की कोशिश करी। तो भाइयों और बहनों, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक सोच जो है हमारे उत्साह को कम करती है, हमारी जो है हिम्मत को गिराती है। हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, ये सकारात्मक सोच है और ये रखने से चमत्कार होते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा चमत्कार होता है वो सकारात्मक सोच का ही होता है। नकारात्मक सोच से कोई चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ आपकी बहुत बड़ी पुण्योदय की ताकत जुड़ी होती है। ये मेरी अंगुली हिल रही है, ये पुण्योदय से हिल रही है। और एक कोई लकवे वाला व्यक्ति है या कोई जो है व्यक्ति जिसको कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, क्या वह अंगुली हिला सकता है? क्या मुर्दा अंगुली हिला सकता है? नहीं हिला सकता है, क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया है। तो हमारे जो इस जो है सनातन सत्य कार्यक्रम है, वह तो हमारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। हम तो सकारात्मक सोच इस बात पे मानते हैं कि आपके मन वचन काया का जो अच्छा या बुरा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उसको जो है आप
कुदरती रचना मानो, क्योंकि जो उदय प्रारब्ध है वह आपका कुदरत के अधीन है, आप उसके मालिक नहीं हो। आप तो कुदरत ने आपको जन्म दिया है, कुदरत के यूज़र हो, कुदरत के सफ़रर, अपने कर्मों के सफ़रर हो और कुदरत के गेस्ट हो। यानी आपका कोई मालिकीपन नहीं है, पर आप जबरदस्ती में कर्ता बन के अपने पे रिस्क लेते हो। ये नेगेटिव विचारधारा है। आप कुदरती रचना मानते हो, ये सकारात्मक सोच है। और उसका कितना बड़ा जो है चमत्कार होता है कि कुदरती रचना देखना मतलब आप जो है सन्यासी बन गए। और जो कुदरती रचना नहीं देखता है वो सन्यासी होते हुए भी संसारी है। यानी कि वह कितना बड़ा कुदरती रचना देखना कितना बड़ा चमत्कार है। क्योंकि हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है इस दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कुदरत की एक ब्रांच है, वही हमें पनिशमेंट और अवार्ड हमारे पुण्योदय पापोदय के अनुसार देती है। तो हर चीज़ को हम कुदरती रचना मानेंगे और हम कर्ता नहीं बनेंगे। हम तो निमित्त निर्दोष कर्ता शुद्ध आत्मा की जितनी बात है वो सारी की सारी जो है वो हमारी सकारात्मक सोच है। और वो सभी चीज़ें जो है हमको चमत्कार कराती है। हम अकर्ता बन गए तो अकर्ता बनने से कोई हमारा नुकसान हुआ तो वो कुदरत का नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ कुदरत का नफ़ा हुआ। क्योंकि हम तो कुदरत के मुनि में हैं, कुदरत के नौकर हैं, कुदरत के दास हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू पापी है, तू चोर है, तू लुटेरा है, तू कुछ भी है तो तू मेरे को समर्पित हो जा और तेरे मन वचन काया की जो क्रिया करता है वो निष्काम कर्म से कर, मेरे नाम से मेरे को समर्पित होके कर। कि जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ और काम करता हूँ ये सब ईश्वर का है। तो तेरा जो है मुक्ति दिलाने का, वैकुंठ पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। दूसरे शब्दों में कुदरती रचना देखते देखते जो है हमारा रियल पुरुषार्थ होकर के आत्मा को केंद्र में रख करके और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते करते सकारात्मक सोच से हमारी जो जागृति है, जो हमारा रियल पुरुषार्थ है वो 100% पर जाकर के, जैसे कि हमारे जो है थर्मामीटर में पारा जहाँ हमारा बुखार 102 होता है वहाँ जाके स्थिर हो जाता है। और हमको जो है सनातन सत्य ने ये प्रतीति करा दी कि 100% तुम मन वचन काया से शुद्ध आत्मा हो। प्रतीति बिठाती सकारात्मक सोच के जरिए जो है हमारी जागृति 100% हो गई। तो आपको पता है इस सकारात्मक सोच से चमत्कार क्या होगा कि आपका अनुभव 2% बढ़ते बढ़ते 100%, यानी आपकी जो है रियल पुरुषार्थ 100% का मतलब आपको केवल दर्शन हो जाएगा। यानी वो सबसे बड़ा दुनिया का चमत्कार है। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता है कि आपने अपनी आत्मा को पाल दिया। नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप जो है आप उसको जो है सारा भोग करके और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। आप अपने आप को पालोगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम सकारात्मक सोच को पैदा करके और चमत्कार को प्राप्त करें आपके प्रति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।